तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फाइनली गाइस, आज मैंने सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से 10 सबसे महत्वपूर्ण लघु प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि कक्षा 12 वाले के लिए है। तो चलिए वीडियो के करते हैं स्टार्ट। और आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए MSQ लघु दीर्घ सभी प्रश्न लेकर आता हूँ, और पेपर के लिए मॉडल पेपर भी इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं इसे स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, एक विवाह से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर है, एक विवाह का ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत एक समय में कोई भी एक से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता। यह विवाह सभी प्रजातियों में सर्वोत्तम है। आपका दूसरा प्रश्न है, अनुलोम विवाह क्या है? आपका उत्तर है, अनुलोम विवाह उस विवाह को कहा जाता है जिसमें उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की से विवाह करता है। वैदिक काल में इस विवाह का काफ़ी प्रचलन था। इससे उत्पन्न संतान को पिता का वर्ण मिलता है। आपका तीसरा प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह का अभिप्राय क्या है? आपका उत्तर है, प्रतिलोम विवाह इस विवाह को कहा जाता है जिसमें उच्च वर्ग की लड़की का विवाह निम्न वर्ग के लड़के से होता है। ऐसे विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली हुई थी। इसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। आपका चौथा प्रश्न है, कुलीन विवाह क्या है? आपका उत्तर है, वह विवाह जिसके अंतर्गत एक लड़का का विवाह अपने बराबर या अपने से ऊंची जाति या वंश में होता है, कुलीन विवाह कहलाता है। अतः उच्च कुल की लड़कियों को इसके अंतर्गत वर खोजने का अवसर कम मिलता है, क्योंकि उनके लिए विवाह का क्षेत्र संकीर्ण होता है। लेकिन इस नियम के अंतर्गत निम्न कुल की लड़कियों के लिए विवाह का क्षेत्र विस्तृत होता है। आपका पांचवा प्रश्न है, गांधर्व विवाह क्या है? आपका उत्तर है, वर और कन्या के पारस्परिक प्रेम के फलस्वरूप होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता है। इसमें माता पिता की अनुमति के बिना ही वर कन्या विवाह कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम प्रेम विवाह है। आपका छठवां प्रश्न है, प्रजापत्य विवाह को परिभाषित करें। आपका उत्तर है, प्रजापत्य विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर और वधू को आजीवन धर्म का आचरण करने का आशीर्वाद देकर वर को अपनी कन्या का दान कर देता है। आपका सातवां प्रश्न है, राक्षस विवाह क्या है? आपका उत्तर है, युद्ध में स्त्री का हरण कर जब इसे विवाह किया जाता है तब ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। महाभारत काल में 6वीं शताब्दी तक राक्षस विवाह का प्रचलन था, लेकिन आज ऐसे विवाह का प्रचलन नहीं है। आपका आठवां प्रश्न है, पैशाच विवाह क्या है? आपका उत्तर है, सोई हुई उन्मत्त मदिरापान की हुई या राह में अकेली जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कृतज्ञ कर इससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। विवाह के सभा श्रेणियों में यह विवाह सबसे निम्न कोटि का विवाह है। आपका 9वां प्रश्न है, बहुपत्नी विवाह क्या है? आपका उत्तर है, विवाह का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत एक पुरुष को एक पत्नी के रहत हुए अनेक स्त्री से विवाह की स्वतंत्रता होती है, उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। मुसलमानों में अभी भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है तथा इसे सामाजिक और कानूनी स्वीकृति मिली हुई है, परंतु हिंदुओं में एक पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अपराध है। आपका 10वां प्रश्न है, देवर विवाह से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर है, जब कोई महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपने देवर से विवाह करती है तो उसे देवर विवाह कहा जाता है। टोडा जनजाति में इस विवाह का प्रचलन है।